टूट गया एनडीए, बिहार में बीजेपी के लिए खाता खोलना भी होगा मुश्किल। पशुपति पारस ने दिया इस्तीफा, महागठबंधन में हो सकते हैं शामिल। लालू और तेजस्वी यादव के संपर्क में पशुपति, सीट पर भी हुई बात। बिहार में एनडीए टूट गया है। जिस एनडीए को बनाने में अमित शाह पिछले 2 साल से जुटे हुए थे, वो चुनाव के ऐलान के 2 दिन बाद ही पूरी तरह से बिखर गया। बीजेपी के साथ एक के बाद एक दल गठबंधन तोड़ रहे हैं, जिसके बाद बिहार में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। तो आज एनडीए में हुई बगावत को लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं चुनाव से पहले एनडीए में बगावत की। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए में 7 दल शामिल थे, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद अब 3 दल ही बचते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, वैसे ही बगावत हो गई। बगावत की शुरुआत मोदी सरकार में मंत्री पशुपति पारस के इस्तीफे के साथ हुई। 5 साल तक पशुपति पारस पीएम मोदी के साथ रहे, लेकिन चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी ने पशुपति को धोखा दे दिया। पशुपति के पास 5 सांसद थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी। तो दूसरी तरफ 1 सीट वाले चिराग पासवान को बीजेपी ने 5 सीट दे दी। पशुपति पारस के साथ बीजेपी ने खेल करने की कोशिश की, तो अब पशुपति बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। मोदी मंत्रिमंडल से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया और अब वो महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी को भी भेजे गए अपने इस्तीफे में पशुपति पारस ने लिखा, मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। पीएम नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसीलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। पशुपति अब एनडीए से बाहर निकल आए हैं। महागठबंधन की नजर पहले से ही पशुपति पारस पर थी। वैसे तेजस्वी यादव की बातचीत चिराग पासवान के साथ भी चल रही थी, लेकिन ये तभी तक थी जब तक पशुपति पारस एनडीए में थे। चिराग को उसी सूरत में तेजस्वी महागठबंधन में एंट्री देने को तैयार थे। आरजेडी के नेता भी चिराग की जगह पशुपति पारस को तरजीह देने की बात कह रहे थे, लेकिन अभी तक पशुपति एनडीए में थे, इसीलिए चिराग से करीबी दिखाई जा रही थी। अब पशुपति एनडीए छोड़ रहे हैं, तो आरजेडी को भी पशुपति को साधने का मौका मिल गया। और जैसे ही पशुपति पारस की तरफ से संकेत मिले कि वो एनडीए छोड़ रहे हैं, महागठबंधन में पारस के लिए अपने दरवाजे खोल दिए गए हैं। आरजेडी पशुपति पारस की बड़ी डिमांड भी पूरी करने को तैयार है। महागठबंधन में आरएलजेपी को 3 सीट दिए जाने का ऑफर भी दे दिया गया है, जिसमें हाजीपुर की सीट भी शामिल है, जहां से पशुपति पारस सांसद हैं। अगर पशुपति हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो वो चिराग पासवान पर बहुत भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि एलजेपी वोटों में बंटवारा तय है। हाजीपुर में पशुपति की लोकप्रियता भी है और उनके साथ महागठबंधन का वोट और जुड़ जाएगा। ऐसे में चिराग पासवान, जो अभी तक दावा कर रहे हैं कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, वो अपना संसदीय क्षेत्र बदल भी सकते हैं। आरजेडी के पास अब पशुपति पारस के रूप में एक पारस पत्थर लगता दिखाई दे रहा है, जो महागठबंधन और एनडीए के बीच अभी मानी जा रही कांटे की टक्कर का पलड़ा पूरी तरह से महागठबंधन की तरफ झुका सकता है। आरजेडी की तरफ से पशुपति पारस को 3 सीट का ऑफर दिया गया है, जिसमें हाजीपुर के अलावा दूसरी सीट नवादा की है, जबकि जमुई और समस्तीपुर में से कोई एक सीट पशुपति पारस को दी जा सकती है। हाजीपुर सीट से तो पशुपति पारस खुद ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो दूसरी तरफ नवादा सीट एलजेपी के दिग्गज नेता सूरजभान सिंह के परिवार के लिए छोड़ी जा रही है। इस सीट से अभी चंदन सिंह एलजेपी के सांसद हैं। चंदन सिंह पशुपति पारस गुट के साथ हैं और वो सूरजभान के भाई हैं। आरजेडी सूरजभान के सहारे बिहार में भूमिहारों को भी अपनी तरफ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल हाल ही में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही राज्य में भूमिहार बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है और इस नाराजगी को भुनाने की तैयारी आरजेडी ने कर ली है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी इस बार के चुनाव में 3 से 4 टिकट भूमिहारों को दे सकती है। आरजेडी और पशुपति पारस के बीच गठबंधन की बात अब अंतिम दौर में पहुंच गई है और जल्द ही गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। वैसे सिर्फ पशुपति पारस ही नहीं, आरजेडी के निशाने पर एनडीए के दूसरे सहयोगी
उपेंद्र कुशवाहा भी बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने सिर्फ एक सीट काराकाट से दी है, जबकि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से पहले बीजेपी की तरफ से उन्हें 3 सीट का ऑफर दिया गया था। यानी नीतीश के एनडीए में आने का सबसे बड़ा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को ही हुआ है। एक सीट मिलने से कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी भी चर्चा आरजेडी से शुरू हो गई है। आरजेडी की तरफ से फिलहाल कुशवाहा को 2 सीट का ऑफर दिया गया है। कुशवाहा के करीबियों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 3 सीट की डिमांड कर रहे हैं, जो उन्होंने बीजेपी से की थी। ऐसे में संकेत इसी बात के हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही महागठबंधन की डील फाइनल हो सकती है। एनडीए से नाराज तीसरे नेता विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी हैं। बीजेपी की सहनी के साथ भी बातचीत चल रही थी। सहनी को पहले 2 सीट का ऑफर था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बाद में जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तो इस ऑफर को घटाकर 1 सीट कर दिया गया और सीट बंटवारे में वो सीट भी नहीं दी गई, जिसके बाद अब सहनी भी महागठबंधन कैंप में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पशुपति पारस उपेंद्र कुशवाहा मुकेश सहनी के अलावा जीतन राम मांझी को लेकर भी कहा जा रहा है कि 1 सीट से वो खुश नहीं है। मांझी ने नीतीश सरकार में 2 मंत्री पद मांगे थे। बीजेपी ने मांझी की डिमांड नहीं मानी, क्योंकि सरकार भले ही बिहार में नीतीश कुमार की है, लेकिन मांझी की डिमांड बीजेपी से थी। मंत्री परिषद में जगह नहीं मिलने से पहले से ही मांझी नाराज थे और अब उन्हें सिर्फ 1 सीट देकर बीजेपी ने उन्हें और भी ज्यादा नाराज कर दिया है। दरअसल मांझी ने लोकसभा की कम से कम 2 सीट मांगी थी, लेकिन बीजेपी ने 1 ही सीट दी है, जिसके बाद मांझी भी खामोश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सीट बंटवारे के बाद एनडीए में सिर्फ 3 दल बचे हैं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर। इसमें भी जेडीयू और एलजेपीआर के बीच टकराव दिखाई दे रहा है। जेडीयू नेताओं से जब चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने की जगह कह दिया कि ये सवाल बीजेपी के नेताओं से कीजिए ना। दरअसल नीतीश और चिराग के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं और दोनों ही दल के कार्यकर्ताओं के बीच भी साफ साफ दूरी दिखाई दे रही है। ऐसे में बिहार में एनडीए गठबंधन मुश्किल में फंसा हुआ है और बीजेपी हाईकमान के हाथ से बाजी पूरी तरह से फिसलती जा रही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बीजेपी के सर्वे में ही पार्टी डबल डिजिट में पहुंचती नहीं दिख रही थी। पहले से ही बीजेपी में खलबली मची हुई थी और अब जिस तरह से सहयोगी उससे किनारा कर रहे हैं और महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी में हैं, उसके बाद ये साफ हो गया है कि बिहार में इस बार बीजेपी की राह बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। एनडीए पूरी तरह से समाप्त हो गया है। 7 दलों की जगह 3 दलों का गठबंधन ही रह गया है। अगर 2019 से तुलना तो नीतीश कुमार की आरजेडी बेहद कमजोर हो चुकी है। एलजेपी में विभाजन हो गया है और बड़ा हिस्सा अब महागठबंधन के साथ जाने को तैयार है। बीजेपी भी पहले की तुलना में कमजोर दिख रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन का दायरा इस बार और भी ज्यादा बड़ा हुआ है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की छवि भी काफी ज्यादा मजबूत हुई है। खास तौर पर युवाओं के लिए तेजस्वी बहुत ज्यादा कारगर दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से बीजेपी डरी हुई दिख रही है और दावा किया जा रहा है कि इस बार बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है।